गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे 5.2 से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले इसमें है क्या, वो बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहला आता है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो पहले ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। तो ये वाली लाइन जो होती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। मान लो ये दो लाइन है, इसको ये लाइन जो कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो एल एम दोनों लाइंस का ट्रांसवर्सल है पी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि P इज द ट्रांसवर्सल टू द लाइन L एंड M। व्हेन टू लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एंगल बनते हैं। इन्हीं 8 एंगल के ऊपर ये 5.2 एक्सरसाइज है, इनका क्या रिलेशन है आपस में उसके ऊपर, तो ये प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इसमें जो 8 एंगल है उसमें अलग अलग टाइप्स बता देते हूँ। इंटीरियर एंगल यानी इसके अंदर वाले एंगल, तो अंदर वाले एंगल है 3 4 5 एंड 6। एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले एंगल, तो बाहर वाले एंगल है 1 2 7 एंड 8। फिर आता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये जो लाइन है इसके इस तरफ ये अगर ऊपर वाला लिया है तो इसके भी ऊपर वाला, ये नीचे वाला लेंगे तो इस लाइन के भी नीचे वाला, इस तरफ वाला। फिर इस लाइन के ऊपर वाला इस तरफ का लिया है तो ये भी ऊपर वाला, और ये नीचे वाला लिया है तो इधर भी नीचे वाला। यानी टोटल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर होते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ये 4 पेयर होते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी अंदर के, इंटीरियर है तो अंदर के एंगल, और ऑल्टरनेट यानी इस तरह से क्रॉस में। अगर एंगल 3 लिया है तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 होगा, और अगर एंगल 4 लिया है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर 5 होगा, एंगल 5 होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी क्रॉस में जो बीच के एंगल होते हैं, और ये 2 पेयर होते हैं इसके। करस्पॉन्डिंग के 4 पेयर होते हैं लेकिन इसके 2 पेयर होते हैं इंटीरियर क्रॉस में, ऑल्टरनेट है इसलिए। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर नेक्स्ट जो आता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वो इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने लास्ट में लिखा है, उसके पहले देख लीजिए। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये कोई काम का नहीं होता है बेसिकली, ये 3 आपके काम के होते हैं, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 3 मेन है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर का क्रॉस में, अगर 1 है तो 8 होगा और 2 है तो 7 होगा, 1 8 2 7। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी इंटीरियर यानी अंदर के लेने, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंदर के दोनों एंगल। तो एक ही साइड पे है एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा है एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये भी 2 पेयर होता है। करस्पॉन्डिंग के 4 पेयर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर के 2 पेयर हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसके भी 2 पेयर हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसका मेजर जो है, अगर इन दोनों का सम करें तो हमेशा 180 आता है। अगर तो वो पैरेलल लाइन होती है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम अगर हमको मेजर दिया होता है तो वो 180 नहीं होता है। तो अगर हमको पता करना हो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो हम ये ट्रांसवर्सल अगर दिया हो तो ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है उसको प्लस करके देखते हैं। अगर वो 180 आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल होगी, वरना ये पैरेलल नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। इंटीरियर यानी अंदर के एंगल, वो अंदर वाले 4, 1 2 3 4। एक्सटीरियर यानी बाहर के एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब लाइन के ऊपर तो इधर भी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो इधर भी लाइन के नीचे। ये 2 तो इधर 6, ये 7 तो ये 8, तो 4 पेयर हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी ये क्रॉस वाले एंगल, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी 3 एंड 5 प्लस करो तो 180 आता है, और 4 एंड 6 प्लस करो तो 180 आता है। ये मेजर फिक्स होता है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। अब ये तो हमने नॉर्मल लाइन्स में देखा था जिसमें ये पैरेलल नहीं थी। अब ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइन्स में है, व्हेन 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मेजर। यानी ये तो हमारा
पैरेलल नहीं था, इसलिए हमने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किए। अब मान लीजिए कि ये लाइन अगर पैरेलल है तो उसमें क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये 1 के इक्वल 5 होगा, 3 के इक्वल 7 होगा, 2 के इक्वल 6 होगा, 7 के इक्वल 8 होगा। यानी जो मेजर 1 का एंगल 1 का मेजर होगा वही 5 का होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में ईच पेयर, हर एक पेयर अपने अपने आप में इक्वल होते हैं। सारे इक्वल नहीं होते हैं 8 के 8। 1 का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा, 2 का पेयर जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में। तो ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है करस्पॉन्डिंग, उसको हम एफ शेप से डिनोट करते हैं। मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एफ शेप में यानी एफ का ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। अगर ऐसे लिया तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। अगर आपने ऐसे लिया नीचे वाला तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग। तो एफ शेप अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए होता है। अब 2 लाइन्स अगर पैरेलल है, 2 lines parallel lines, when 2 lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal। आपको पता है कि जब पैरेलल लाइन हो तो ये वाले क्रॉस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इनका मेजर भी इक्वल होता है अगर वो पैरेलल लाइन है तो। पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग का मेजर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हर एक पेयर का, उसका मेजर सेम होता है। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा। अगर यहाँ देखें तो ये और ये ऑल्टरनेट बनाएंगे तो इनका मेजर इक्वल होगा, और यहाँ पे ये और ये। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर जो है वो जेड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। शेप इज जेड शेप स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल जो मैंने 3 एंगल की बात की थी, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मैंने बताया था कि इन दोनों सेम साइड के ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है एंगल और इंटीरियर है, तो ये 1 + 2 जो होगा 180 होगा, क्योंकि ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। करस्पॉन्डिंग यानी एफ शेप में, अगर लाइन के ऊपर है तो ऊपर रहेगा, लाइन के नीचे है तो नीचे एक ही साइड का। ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी अंदर के क्रॉस में, और सेम साइड यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जिनका मेजर 180 होता है, और ये पैरेलल के केस में ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स such that pair of interior angles are of same side of transversal are supplementary, then the lines are parallel। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम alternate interior angle जो है सेम साइड वाले, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इन दोनों का मेजर अगर हमको दिया है और हम अगर इसका प्लस करें और ये सप्लीमेंट्री यानी 180 आता है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, यानी उल्टा भी चलता है। अगर पैरेलल है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे, और ये दोनों का मेजर 180 होगा। और अगर ये दोनों का मेजर 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगी। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको बताया गया है कि ये लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, ये पैरेलल का सिंबल है। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये एंगल 1 और ये एंगल 5 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ए और बी पैरेलल है। तो पैरेलल में हमको पता है ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो पैरेलल लाइन जब होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ये लाइन ये ट्रांसवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं। तो जब ये ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल 1 और 5 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये इक्वल होते हैं। फिर एंगल 4 और 6 अगर इक्वल है, ए बी पैरेलल है, उन्होंने मेंशन किया है कि पैरेलल है, और 4 और 6 इक्वल है, क्योंकि पैरेलल होते हैं तभी ये इक्वल होते हैं। 4 और 6 इक्वल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्रॉस में है। फिर 4 + 5 का मेजर अगर 180 आ रहा है, ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो आपको बताना है कि क्या ए और बी पैरेलल है, तो यस, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं कि इन दोनों का मेजर 180 दिया है, यानी ये पैरेलल है कि नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बताया था कि अगर ये 180 आता है तो ये पैरेलल होती है, तो ये उस प्रॉपर्टी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये फिगर है तो करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, 1 का करस्पॉन्डिंग 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एक पेयर ये हो गया।
एंगल 2 एंड एंगल 6 दूसरा पेयर ये हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 8 तीसरा पेयर ये हो गया, और चौथा एंगल 3 एंड एंगल 7 ये पेयर हो गया। ये आपको रटना नहीं है, फिगर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 2 इधर दिया है, किसी फिगर में 1 2 इधर दिया होगा, किसी में 1 2 3 4 ऐसे दिया होगा। तो आपको खाली देखना है कि इस तरफ अगर लाइन के ऊपर का है तो इधर भी लाइन के ऊपर, अगर नीचे का है तो नीचे का, फिर ट्रांसवर्सल के उस तरफ अगर लाइन के ऊपर का है तो इधर भी लाइन के ऊपर का, और इधर नीचे है तो नीचे का। तो ये 4 पेयर्स बनेंगे, तो वो हमने बता दिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस फिगर में पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है। तो अल्टरनेट इंटीरियर यानी अंदर के क्रॉस में होते हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 ये 2 पेयर ही बनते हैं। करस्पॉन्डिंग के 4 होते हैं, इसके 2 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये भी इजी है, यही 3 एंगल मेन होते हैं पढ़ने के लिए, मैंने आपको बोला है। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8, तो ये भी 2 पेयर होते हैं। सेम साइड वाले 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8 हो गए 2 पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी देखो वर्टिकली अपोजिट के 4 पेयर होंगे। वर्टिकली अपोजिट यानी ऐसे क्रॉस करें तो आमने सामने वाले ऐसे, तो 4 पेयर होंगे 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8 या 8 एंड 6 भी लिख सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट यानी ऐसे लाइन क्रॉस करे अगर, तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अब यहाँ पे 2 लाइन है क्रॉस कर रही है, तो इसलिए 2 पेयर इधर बनेंगे, 1 2 3 4, तो वर्टिकली अपोजिट के 4, तो वो हमने ये 4 पेयर लिख दिए। ये था आपका, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप सब आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल। अब ये जो P है, ये जब हम सिंगल नेम से डिनोट करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर हम AB लाइन ऐसा लिखते हैं तो A और B कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल नेम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं PQRST ऐसे, तो वो स्मॉल लेटर में होता है। देखिए यहाँ पे Q भी स्मॉल लिखा था। ये P पैरेलल टू Q है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अब आपको सारे जो ये एंगल है ABCDEF इनका मेजर बताना है। वो 3 एंगल जो मैंने मेन बताए हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसको ध्यान में रखते हुए ये फिगर को मैं थोड़ा घुमा देती हूँ। अब देखिए आपको मेजर दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले आप D निकाल सकते हैं। D की वैल्यू क्या होगी 125, क्योंकि ये D जो है वो करस्पॉन्डिंग बना रहा है। ये लाइन के ऊपर इस तरफ, तो ये भी लाइन के ऊपर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एंगल D की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 125 रीजन ब्रैकेट में लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये एंगल आ गया तो हमको पता है कि ये सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो हम इससे F निकालेंगे। तो D प्लस F कितना होगा 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो अब उससे F की वैल्यू निकल जाएगी, 180 माइनस 125 करेंगे तो F की वैल्यू 55 आ जाएगी। अब F की वैल्यू 55 आ गई है तो F के क्रॉस में C है, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा E है, सॉरी C नहीं, तो ये E की मेजर क्या हो जाएगी, जितनी इसकी है उतनी उसकी होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब E आ गया तो A आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो जाएगा, और फिर D का वर्टिकली अपोजिट B है तो वो लिख देंगे, और आप चाहें तो ये A का क्रॉस वर्टिकली अपोजिट से भी लिख सकते हैं C, या फिर F का करस्पॉन्डिंग C होगा तो उससे भी आप लिख सकते हैं। C 2 तरह से निकाल सकते हैं, A का वर्टिकली अपोजिट भी C होगा और F का करस्पॉन्डिंग भी C होगा, तो इसका मेजर सेम आएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू हो गई 55, क्योंकि A की वैल्यू 55 अगर है तो C भी 55 होगा। और दूसरा जो है लास्ट B मैंने बता दिया, वर्टिकली अपोजिट से आप निकाल लेंगे। तो ये आपका रिलेशन है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग, फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होते हैं उससे F से E निकलेगा वर्टिकली अपोजिट से। E निकलने के बाद आप A करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, A से आप C निकाल सकते हैं, A और C, या फिर F का करस्पॉन्डिंग भी C निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और D का वर्टिकली अपोजिट B होगा। तो ये मैंने यहीं पे किया है, देखिए सबसे पहले D 125 करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर F प्लस D 180 इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उससे F की वैल्यू 55 निकल गई। फिर C जो है वो F का करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो C की वैल्यू निकल गई 55। अब E निकालना है, तो E के लिए F का वर्टिकली अपोजिट एंगल E है, E निकल जाएगा। E से A निकलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, फिर D से B निकल जाएगा।
क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। इस तरह से आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग है, कौन सा ऑल्टरनेट है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये ए आप ऑल्टरनेट से भी निकाल सकते थे, एफ का ऑल्टरनेट ए, और ए से आप ई भी निकाल सकते थे। बहुत तरीके हैं इसके, आप चाहें जिस मेथड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एल पैरेलल टू एम है और टी ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। एक्स निकालने के लिए अब इस एंगल का और इस एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल मानेंगे ए, क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। तो एल पैरेलल टू एम है और टी ट्रांसवर्सल अगर है, तो ए की वैल्यू 110 होगी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रही है, हमने अपने आप माना है। अब ये 110 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ए प्लस एक्स जो होगा 180 होगा, तो उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले हमने करस्पॉन्डिंग मान के लीनियर से ये निकाल लिया। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये एल है, ये एम है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 80 दिया है, तो ये 80 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको सीधा पता है कि अगर हम एल पैरेलल टू एम लेते हैं और ये ए को ट्रांसवर्सल लेते हैं, इसको हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इसको थोड़ी देर भूल जाएंगे। ये पैरेलल लाइन और ये ए ट्रांसवर्सल है, फिगर ऐसे देखिएगा, ये एल पैरेलल टू एम और ये ट्रांसवर्सल अगर है, तो ये एक्स जो होगा 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग बनने से एक्स की वैल्यू डायरेक्टली इसमें आ जाएगी 100 डिग्री। फिफ्थ फिगर, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये दोनों जो हैं वो पैरेलल है आपस में। एंगल ए बी सी ये 70 दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल डी जी सी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू ई डी है और बी सी अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो डी जी सी का मेजर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग आएगा। अब ये पूछ रहे हैं डी ई एफ, अब ये एंगल आ गया, तो अब ये पूछ रहे हैं ये एंगल का मेजर क्या होगा। पहले इसका पूछा, तो ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए 70 आएगा। अब इसका पूछा है, तो ये पैरेलल यानी बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि दो ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइन है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको ये लाइन लिखना जरूरी है कि आप कौन सी पैरेलल लाइन ले रहे हैं और कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो अब ये 70 आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, उस हिसाब से ये भी 70 आएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल होते हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बनाते हैं और पैरेलल में करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड विच वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। यानी ये जो एल है वो एम के पैरेलल है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। ये मैंने जो बोला था कि ये उल्टा भी चलता है, कि अगर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम अगर 180 आता है, तो ये लाइन पैरेलल होती है। तो हम इन दोनों का सम करके देखेंगे, 126 + 44 = 180 होना चाहिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से, तीसरा जो एंगल बोला था। लेकिन ये 170 आता है, 180 नहीं आता है। 170 इज नॉट इक्वल टू 180, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एल पैरेलल टू एम है कि नहीं, तो इसमें एन ट्रांसवर्सल है। अब ये 75 दिया है, तो 75 के हिसाब से ये वी ओ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसको हमने माना कि एक ए है, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, रिलेशन इन दोनों एंगल का नहीं है। यहाँ का एंगल होगा तो हम बता सकते हैं, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हमको प्लस करके देखना होता है कि 180 आ रहा है कि नहीं। तो ये 75 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी बी ओ ए से ये 75 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो 180 होना चाहिए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है। तो इन दोनों को प्लस करने पे 180 नहीं आता है, इसलिए एल पैरेलल टू एम नहीं है। तीसरा भी वही है, यहाँ पे हमको एंगल चाहिए, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ए है, तो वर्टिकली अपोजिट आ गया। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 50 ए + 123 180, तो 57 123 83 होता है, इसलिए हम लिखेंगे यस एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल है। फिर लास्ट जो उसका क्वेश्चन है, ये 72 है, तो वही हम करेंगे वर्टिकली अपोजिट से, ये भी 72 हो जाएगा। तो 98 + ए 180 होना चाहिए इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से, लेकिन 180 नहीं आता है, 170 आता है, इसलिए ये पैरेलल टू नहीं, पैरेलल टू एम नहीं है। तो खाली एक ही ये वाला फिगर पैरेलल होगा, बाकी भले पैरेलल दिख रहे हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो 180 नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है जो आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।